कई मामले ऐसे होते हैं जहां पर अश्लील वीडियो बनाकर, पॉर्न वीडियो बनाकर, आपके नग्न वीडियो बनाकर आपको किया जाता है ब्लैकमेल। जी हाँ, कई ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं वो भी ब्लैकमेल करती हैं, और साथ में ज़्यादातर मामले ऐसे होते हैं जहां पर रिलेशनशिप होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप हो, या आपने किसी के साथ चैटिंग की और चैटिंग करते करते धीरे धीरे वो इंटीमेट चैटिंग में बदल जाती है, जो बातचीत है वो काफ़ी इंटीमेट हो जाती है, और उसके बाद आपकी जो चैटिंग है, चाहे उसे लेकर के जो भी आपने मैसेजेस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या किसी अन्य माध्यम से जो बात की है उसकी रिकॉर्डिंग करके, या आपके कोई फोटोग्राफ निकाल करके या वीडियो बना करके अगर किया जाता है आपको ब्लैकमेल, तो आप इसी चैनल ऑनलाइन लीगल एडवाइस के साथ जुड़े रहें। हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि किस तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हैं। फिलहाल इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट यानी DIR के बारे में, जो घरेलू हिंसा अधिनियम, जिसे हम लोग द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 भी कहते हैं। और इस कानून के अंतर्गत बताया गया है कि जो DIR रिपोर्ट है वो क्या है, कौन बना सकता है, जज के पास या मैजिस्ट्रेट के पास कैसे शिकायत दी जाएगी, किस फॉर्मेट में, इन्हीं सब तथ्यों के बारे में, जानकारी के बारे में बात करेंगे। निवेदन है, अगर आप हैं नए, आपको करना है सब्सक्राइब ऑनलाइन लीगल एडवाइस। आपने शुरुआत की है अशोक पांडे के साथ। चलिए बात करते हैं डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट यानी DIR के बारे में। फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। DIR इट मीन्स डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये एक तरीके का ऐसा दस्तावेज है, एक तरीके का ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी रिपोर्ट के बारे में बात करे। और ये रिपोर्ट जब कभी भी बात होती है, और खासकर घरेलू हिंसा के मामलों में, तो मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था कि ये दो अथॉरिटीज़ होती हैं जिनके पास पावर होता है, जिनको ये फॉर्मेट दिया जाता है। ये एप्लीकेशन एक तरीके से यदि समझें तो होती है, जहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं यदि आपके साथ हो रही घरेलू हिंसा। पहला होता है प्रोटेक्शन ऑफिसर, दूसरा होता है सर्विस प्रोवाइडर। प्रोटेक्शन ऑफिसर हर एक पर्टिकुलर जिले में राज्य सरकार नियुक्त करती है। क्यों? बच्चों की और महिलाओं की देखरेख के लिए। और यदि महिलाओं और बच्चों के साथ किया जाता है किसी प्रकार से अन्यायपूर्ण कार्य, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, इमोशनल या वर्बल हो, इकोनॉमिक हो, सेक्सुअल हो, किसी भी तरीके का अब्यूज़, मारपीट, वायलेंस, डावरी डिमांड यदि की जाए, तो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसके पास एक फॉर्म, एक ऑफिशियल फॉर्मेट में एक डॉक्यूमेंट मिलता है जो कि कहलाता है DIR, डोमेस्टिक इंसिडेंट्स रिपोर्ट। महिला को जाना है प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास, अपनी पूरी की पूरी जो कहानी है, जो बात है, सच तरीके से प्रोटेक्शन ऑफिसर को बतानी चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफिसर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है, कर्तव्य है कि वो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट यानी DIR में पूरी डिटेल्स भरे, और भरने के बाद, और यही सर्विस प्रोवाइडर भी करता है, या कि प्रोटेक्शन ऑफिसर या कि सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड NGO होते हैं जो कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कार्य करते हैं। और ये क्योंकि राज्य सरकार में रजिस्टर्ड होते हैं, तो इनके पास में भी अथॉरिटी होती है और इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि किस प्रकार से DIR रिपोर्ट को भरना है। एक तरीके से DIR पब्लिक डॉक्यूमेंट भी होता है, मतलब ये पब्लिकली अवेलेबल होता है एंड इट्स अ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, राइट। ये कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट नहीं है कि महिला ने अपने हिसाब से भर लिया, क्योंकि ये प्रोटेक्शन ऑफिसर या रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर या NGO भरते हैं, तो इस हिसाब से इट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। जब कभी भी DIR की बात होती है तो PWDVR, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का जो फॉर्म 1 है उसके फॉर्मेट के हिसाब से प्रोवाइड किया जाता है। फॉर्म 1 जो कानून है उसके हिसाब से DIR प्रोवाइड किया जाता है, और अनबायस तरीके से, ऐसा नहीं कि कुछ काट छाट करके, कुछ मनगढ़ंत बातें लिख करके, ऐसा नहीं है। जो वास्तविकता है वो सारी की सारी वास्तविकता इस DIR में महिला को रजिस्टर करवानी चाहिए। विमेन जिसने सफ़र किया है, डोमेस्टिक वायलेंस में गई है, जिसने वो सारी चीज़ों को झेला है, अनबायस्ड मैनर में उसे ये शिकायत दर्ज करानी चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं या प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं, इसके पहले के वीडियो में मैंने एलिब्रेट किया था, आप ज़रूर देखिएगा। तो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ये मैजिस्ट्रेट मतलब कोर्ट, जज के सामने जब कंप्लेन एप्लीकेशन धारा 12 की, जो घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 है, जब शिकायत करते हैं, तो उसी शिकायत में ये रिपोर्ट भी अटैच रहती है, इन्वॉल्व रहती है। तो इससे जज को डिसीजन देने में, ऑर्डर पास करने में और एक्शन लेने में काफ़ी आसानी हो जाती है। अब क्योंकि ये जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट है,
एक तरीके से इनके पास में अथॉरिटी होती कि घरेलू हिंसा के जो विवाद है उनका निपटारा करे। तो जब DIR रिपोर्ट उनके पास में आती है तो उसमें शुरू से लेकर के लास्ट तक सारे के सारे फैक्चुअल नॉन बायस्ड मैनर में इंसिडेंट्स लिखे हुए होते हैं। और इससे पुलिस को यदि डायरेक्शन देना है कोर्ट को, या किसी अन्य तरीके का ऑर्डर पास करना है, चाहे वो किसी भी धारा के अंतर्गत हो, प्रोटेक्शन ऑर्डर हो, मेंटेनेंस ऑर्डर हो, मॉनेटरी रिलीफ हो, फाइनेंशियल बेनिफिट्स देने हो, चाइल्ड कस्टडी का ऑर्डर हो, इंटरिम एक्स पार्टी ऑर्डर्स हो, कुछ भी हो, वो सारे के सारे ऑर्डर्स कोर्ट देने में काफ़ी आसानी हो जाती है। जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो भी इसे रजिस्टर कर सकते हैं, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो भी इसे रजिस्टर कर सकते हैं। और ये जो डायरी है वो एक डायरी की कॉपी लोकल पुलिस स्टेशन में जाती है, एक डायरी की जो कॉपी होती है DIR की कॉपी होती है, डोमेस्टिक इंसिडेंट्स रिपोर्ट की कॉपी होती है, वो कोर्ट के पास में जाती है। और एक कॉपी जिस भी अथॉरिटी ने उसे बनाई है, चाहे वो प्रोटेक्शन ऑफिसर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो, उनके पास में रहती है। तो ये है DIR, जो कि एक तरीके से एनेक्स्ड होता है, सम्मिलित होता है, मिला हुआ होता है वो कंप्लेन एप्लीकेशन जो महिला ने कोर्ट के समक्ष फाइल की। आपकी जानकारी कैसी लगी संबंधित DIR रिपोर्ट से? कोई नहीं बताएगा। ये सारे कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स होते हैं, गहराई पे जाना पड़ता है। कानून का जब ज़्यादा आप अध्ययन करो तब आपको समझ में आता है कि छोटी छोटी जो बारीकियों से संबंधित पॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं, किस प्रकार से काम आते हैं, और इन्हीं छोटी छोटी बातों को लेकर के होता है कन्फ्यूजन। इस वजह से आसान सरल शब्द में किस तरीके से हम आपको कानून समझा सकें, यही हमारा काम है। जी हाँ, ऑनलाइन लीगल एडवाइस का। इसलिए आपको क्या करना है सब्सक्राइब। किसी परेशानी के लिए अगर आप बात करना चाहें तो आप बात भी कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ से अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझे पर्सनली बात कर सकते हैं। आप सभी जो हमेशा कीमती महत्वपूर्ण समय आपका मुझे देते हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।